देखिए आज हम लोग चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चैप्टर आपका 6 है, उसका नाम है इंटरनेट एंड डब्ल्यू। इंटरनेट क्या होती है आप लोगों को पता है, तो आज हम लोग एमसीक्यू इंटरनेट से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। जैसे कह रहा है लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, किस जनरेशन में किया गया था, तो ये 4 जनरेशन में किया गया था। ठीक है। और लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया। तो एग्जाम में आ जाए कि साइज के अनुसार नेटवर्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो जो भी वेबसाइट का एड्रेस होता है उसे हम URL कहते हैं। क्या कहते हैं? URL। URL का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है, तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत फास्ट चलेंगे। कह रहा है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताइए पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर यही हम लोग पैन की बात करें तो परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग नेटवर्किंग में पढ़ रहे हैं तो इसका क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बैडू भी सर्च इंजन है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगी? डी। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले सर्च इंजन का नाम क्या था, तो जो पहला सर्च इंजन आया था उसका नाम था आर्ची। क्या नाम था? आर्ची। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि पहला सर्च इंजन का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगी ए। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब मानक किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा बनाया गया है? वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड, मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगी? सी। ये आपका गलत हो गया, वर्ल्ड वाइड कंज्यूम। अगला रेडियो बटन का कार्य क्या होती है, बताइए रेडियो बटन का मतलब क्या होती है? सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन, सेलेक्ट सिंगल ऑप्शन। तो क्या होता है रेडियो बटन के द्वारा क्या करेंगे, अगर 4 ऑप्शन दिया है तो आप किसको मारेंगे? कोई किसी एक बटन को ही मारेंगे, तो इसको हम रेडियो बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो बटन। रेडियो बटन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है, तो आप लोगों को एग्जाम में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था बैडू, इसको याद कर लीजिए। चीन का जो पॉपुलर सर्च इंजन का नाम क्या है? बैडू। जैसे इंडिया का सर्च इंजन पॉपुलर सर्च इंजन का नाम क्या है? गूगल। तो अगर आ जाए कि चीन का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन का नाम क्या है, तो उसका नाम होता है बैडू। क्या होता है? बैडू। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने के लिए क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल Z से अंडो होता है और कंट्रोल Y से क्या होता है? रेडो होता है। ठीक है ना। तो कंट्रोल Z अगर रेंडो दिया होगा तो कंट्रोल Z करेंगे, अगर रेडो दिया होगा तो कंट्रोल +Y देंगे। अगला क्वेश्चन है WW का आविष्कार किसने किया था, तो हम बताए थे कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें 100 वीडियो है, उसमें हमने बताया है कि WW इंटरनेट है ना और HTML की जो खोज किए थे वो कौन थे? टीम बर्नर्स थे। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है, तो आपने क्रोम का भी नाम सुना है, फायरफॉक्स का नाम भी सुना है, सफारी का भी नाम सुना है, ठीक है ना। तो कौन ब्राउजर नहीं है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगी? ये आपका आंसर सही होगा गूगल प्लस। ठीक है। गूगल प्लस पे अपना फोटो डालने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट के नाम में HTTP का क्या मतलब होता है, तो HTTP का मतलब होता है प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है? प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर। तो ये क्या है? HTTP क्या होती है? एक प्रकार की क्या है? प्रोटोकॉल होती है। अगला क्वेश्चन
किस टोपोलॉजी में नेटवर्क के कंपोनेंट को एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बस टोपोलॉजी, जिसमें कई कंप्यूटर होते हैं, सारे कंप्यूटर को एक सिंगल केबल के द्वारा जोड़ दिया जाता है, उसे कौन टोपोलॉजी कहते हैं? बस टोपोलॉजी कहते हैं। क्लियर? तो ये केवल नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिएगा। कह रहा है वेब पेज को एक वर्ड जिससे क्लिक करने पे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। तो हाइपरलिंक जानते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को खोलने के लिए उसे हम किसका यूज करते हैं? हाइपरलिंक का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ये बताइए, जहाँ पे दो या दो से अधिक डिवाइस जो आपस में जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे। तो राउटर के जैसे ही होता है, जो नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है, जो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? राउटर कहते हैं। और गेटवे क्या होती है? जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने को क्या कहलाता है? गेटवे। अगला क्वेश्चन है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हमने हर वीडियो में आपको बताया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगी? ये सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर NIC कार्ड नहीं रहेगा तब तक इंटरनेट नहीं चलेगा। तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो NIC का फुल फॉर्म लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का फुल फॉर्म बोलिए क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए अगला है 20, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो अभी इस क्वेश्चन को आप लोग देखे थे, यूजर एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर का एड्रेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉडम का फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमने बताया था कि मॉडम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है। तो इसमें आप बताइए ऑप्शन कौन सही होगा? ये सही होगा, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसका नाम होता है TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे डाटा को देने और लेने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? TCP/IP कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आपको पता होना चाहिए, मैक एड्रेस जो होता है 48 बिट का होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है, IP वर्जन 4 कितने बिट का होता है? तो IP वर्जन जो 4 होता है वो 32 बिट का होती है, और जो IP वर्जन 6 होती है वो IP वर्जन 6 128 बिट का होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा और ये आपका 128 वाला। तो इसका मैक एड्रेस का आंसर जो होगा वो कौन होगा? 48 बिट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जो भी हमने इसमें क्वेश्चन बताया ना, ये टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग पूरा अगर मेरा MCQ देख लेंगे 1000 क्वेश्चन, तो आप एग्जाम में यस ग्रेड को पास हो सकते हैं। गारंटी के साथ होता है कि आप यस ग्रेड को पास हो, लेकिन सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो अगर यस ग्रेड की तैयारी करना है तो कम से कम डेली एक वीडियो आप देखिए। इंटरनेट के लिए पैसा किसे दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, एक ISP कंपनी है। कौन कंपनी है? ISP एक कंपनी है। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह ISP एक ऐसी कंपनी है जो पूरे इंडिया में हर जगह इंटरनेट की सर्विस देता है, जिसको हम पैसा देते हैं तभी चलता है। और ISP ही हमारे टेलीकॉम कंपनी को देती है, जैसे BSNL, एयरटेल, टाटा डोकोमो, जियो, जिसको भी कंपनी में पावर देने का काम करता है, कौन फैसिलिटी देती है? ISP देती है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, जब भी किसी यूजर किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को क्या कहते हैं? तो जब भी हमारी कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उसके मेन पेज को हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज। जो किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगी? बी हो जाएगी। तो देखिए अभी हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग 200 क्वेश्चन देखेंगे। तो अब फटाफट आप लोग देखते रहिएगा, एक एक का आंसर देते रहिएगा। इनमें से कौन सा वेबसाइट एड्रेस को वैलिड है? तो याद करिए, वेबसाइट का मेन एड्रेस कौन सी है जो वैलिड होती है?
तो वैलिड वो होगी जो www.niletexam.com। ये देखिए, क्योंकि एक वेबसाइट में क्या होती है, एक आपका डोमेन नेम होना कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ए सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सा प्रोटोकॉल जो इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस से साइन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएचसीपी प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, नेटवर्क में अगर 10 कंप्यूटर जुड़ गए, 200 कंप्यूटर में आईपी देना है, तो आईपी देने वाले एक प्रोटोकॉल का नाम होता है जिसका नाम होता है डीएचसीपी। तो डीएचसीपी का फुल फॉर्म बोलिए, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जिनको अगर जिसका फुल फॉर्म नहीं आता होगा कमेंट लिखेंगे, मैं उसका फुल फॉर्म लिख दूंगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। क्या है, एक ब्राउजर है। अगले क्वेश्चन का जवाब देखिए, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है। अभी हमने ऊपर ही बताया था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, एनआईसी का फुल फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईपी वर्जन 6 एड्रेस की साइज क्या होती है। तो आईपी वर्जन 6 की जो साइज होती है 128 बिट होती है। कितनी बिट होती है, 128 बिट होती है। तो आईपी वर्जन 6 की जो बिट होती है 128 बिट की होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है। तो मुफ्त ईमेल आईडी से जो भी कराना हो सभी कराती हैं, जितनी भी कंपनियां ये सब मुफ्त में आप मेल को भेज सकते हैं और ले सकते हैं। तो इसका आंसर कौन होगा, उपलब्ध सभी। अगला क्वेश्चन दे रहा है, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेटवर्क का मेन काम क्या होता है, नेटवर्क में एक स्थान से दूसरा स्थान पर क्या करना, डाटा को देना, मतलब संचार करना, भागीदारी करना, विश्वसनीय करना। मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगी, डी, ठीक है। अगला, जब दो लोग बात करें एक समय में एक ही साइज, उसे क्या कहेंगे। जब दो लोग एक साथ डाटा लेते हैं और देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, दो लोग बात करें एक समय एक ही साइज से हो उसे क्या कहते हैं, हाफ रिफ्लेक्ट। क्योंकि अगर आप इधर से बोल रहे हैं तो इनको आप देंगे तब तक ये सुनेंगे, और जब ये बोलेंगे तो आप सुनेंगे। तो एक समय कितना काम हो रही है, एक काम हो रही है। तो जब एक समय एक काम होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाफ रिफ्लेक्ट। तो इसके लिए हमने डीपली में बताया, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें डीपली हमने बताया तीनों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी हमने बताया था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अभी बताया गया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आईएसपी किसका रूप है, संक्षिप्त रूप है। तो आईएसपी किसका है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इसका सी सही हो जाएगी। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है। कह रहा है http www.niletexam. क्या है। तो ये क्या है, ये URL क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोटोकॉल कौन सा है। तो HTTP, इसमें कौन प्रोटोकॉल है, HTTP। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को पता करने के लिए कौन सी प्रणाली। तो इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों को अगर पता करना हो तो उसमें हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, आप लोग सोच के बताइए। इसका होता है डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम, ये DNS होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पे उपलब्ध सुविधाएं हैं। तो इंटरनेट पे कौन सी सुविधा होती है, सारी सुविधाएं मिलती है कि नहीं मिलती है इंटरनेट पे। तो इसमें क्या होगी, आप टीसीपी भी करता है, ईमेल भी काम करता है और ई-कॉमर्स भी करता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाए, सिम का फुल फॉर्म क्या होती है। तो बताइए, सिम का फुल फॉर्म क्या होती है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए, सिम का भी फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। तो अभी हम लोग का 40 क्वेश्चन हुआ, आप लोग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अगर एग्जाम में हर वीडियो से लगभग 10 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। कह रहा है वाईमैक्स क्या है। वाईमैक्स क्या है, एक संचार करने के लिए होता है। वाईमैक्स आपको छतरी वो लगाते हो ना, छत के ऊपर जो भी चीजें लगाते हैं उसे वाईमैक्स कहते हैं, वाईफाई को चलाने के लिए। तो ये मतलब होता है संचार को लेने देने के लिए यूज होता है। कह रहा है बैकबोन क्या है। बैकबोन का नाम आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना है। ये बैकबोन इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। तो इस एग्जाम में आ सकता है बैकबोन किससे रिलेटेड है, तो इंटरनेट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है,
2G में अक्षर G का मतलब क्या होती है, तो ये जनरेशन होती है। जैसे 2G 3G 4G 5G होती है ना, ये 5G का मतलब होता है 5 जनरेशन, 4G का मतलब 4 जनरेशन, सेकेंड का मतलब 3rd जनरेशन। तो G का मतलब क्या होती है, जनरेशन होती है। क्या होती है, जनरेशन। कह रहा है ब्लूटूथ के द्वारा क्या होती है, तो ब्लूटूथ के द्वारा हम क्या करते हैं, वायरलेस को करते हैं। मतलब ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, वाईफाई का। किसका है, वाईफाई। वाईफाई मतलब वायरलेस, बिना वायर का काम करता है। तो यही क्वेश्चन आपका देखिए घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन दे सकता है। आज मैंने सोचा कि आपको हिंदी में वीडियो बना दूं, तो आपका टोटल हिंदी में आप पढ़ के जो लड़के हिंदी में भी देना चाहते हैं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है। दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर आपस में क्या कहलाता है, बताइए। अभी बताया गया है गेटवे कहलाता है। अगला है इंटरनेट से संबंधित FTP का क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए इंटरनेट का मालिक कौन है। इंटरनेट का मालिक कौन है, सोच के बताइए कौन सा हो सकता है इंटरनेट के मालिक। इंटरनेट का मालिक इनमें से कौन है, कोई नहीं है, ठीक ना, क्योंकि वह एक कंपनी है ISP और एक आईना कंपनी है जिसके द्वारा कहते हैं। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। IMEI का फुल फॉर्म क्या होती है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो लिख लीजिए इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI नंबर होती है ना, उसका ये फुल फॉर्म होता है। हर मोबाइल में एक MI नंबर होता है जिसके द्वारा मोबाइल को GPRS के द्वारा हम कैश कर सकते हैं। IP वर्जन 4 की एड्रेस कितने बिट होती है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था 32 बिट। अगर यहीं पे 6 आ जाता है तो कौन सही हो जाती है, तो 49 हो गए। देखिए 50 क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को भेजने के लिए यूज किया जाता है, SMTP। SMTP का फुल फॉर्म बोलिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका और अभी हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे ईमेल से रिलेटेड। सारे क्वेश्चन देखते हैं। अब ईमेल से रिलेटेड देखिए 7वां चैप्टर है ईमेल से रिलेटेड। चलिए ईमेल का फुल फॉर्म क्या होती है। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या, तो जो छोटा क्वेश्चन है उसको हम फटाफट क्लिक करते जा रहे हैं, आप लोग जवाब देते जाइए। कह रहे हैं इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, बताइए। इंटरनेट का पूरा नाम कौन बता सकता है, सोच के बताइए। इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म बोलिए, इंटरनेशनल नेटवर्क। डिजिटल लॉकर कब लॉन्च किया गया था। डिजिटल लॉकर आपको बताया गया था अपना आधार कार्ड या किसी चीज को सिक्योरिटी लगाने के लिए होती है। 2015 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 2015 में। अगला क्वेश्चन टेलीग्राम किसके द्वारा विकसित किया जाता है। टेलीग्राम बताइए। टेलीग्राम को विकसित करने के लिए कौन है, पेवल ड्रो, इनके द्वारा विकसित किया जाता है। अगला डिलीट किया हुआ मेल कहाँ जाके स्टोर होती है। जो भी मेल को हम डिलीट करते हो कहाँ जाके स्टोर होती है, ट्रैश मेल में होती है। ट्रैश मेल, जो भी मेल अगर हम डिलीट कर देंगे वो जाके ट्रैश में स्टोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पोस्ट। पोस्ट का मशीन द्वारा किस का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट। पोस्ट कहाँ पर है, पोस्ट का यूज बताइए कहाँ आपने सुना है, थर्मल प्रिंटर में यूज किया जाता है, ठीक ना। लेजर में क्या होती है, लेजर लाइट का यूज किया जाता है। डार्क मैट्रिक्स इसमें आपका रिबन का यूज किया जाता है, तो थर्मल प्रिंटर हो गई। अगला है ट्विटर में ट्वीट का सीमा कितनी होती है। ट्विटर हम एक दिन पिछले वीडियो में बताए थे, ट्विटर में मैक्सिमम कितना अक्षर भेज सकते हैं, 280। अगला क्वेश्चन इंटरनेट ट्रांजैक्शन में किस कोड का प्रयोग जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, स्विफ्ट। स्विफ्ट किसका जरूरत पड़ती है। आप इंडिया में किसी अकाउंट से किसी अकाउंट में पैसा भेजते हैं तब IFSC कोड की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना हो, एक देश से दूसरे देश में डाटा भेजना हो, तो स्विफ्ट का जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, स्विफ्ट का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। फेसबुक भी है, आर्कुट भी है, गूगल प्लस भी है, तो कौन हो गए बताइए, सोशल मीडिया नहीं है। जीमेल। जीमेल क्या है, मेल भेजने के लिए होती है। पहले क्या होती थी, आर्कुट चलती थी। आर्कुट जब बंद हुआ तो फेसबुक आया,
और गूगल का ही एक कंपनी गूगल प्लस हुए थे, तीनों क्या होगी, सोशल मीडिया हो गई। तो इसका आंसर कौन होगी, जीमेल। तो जीमेल क्या होती है, मेल भेजने की वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय किस लाइन में किसी वस्तु के बारे में लिखी जाती है? तो आपको बताइए, किसी भी अगर बारे में अगर मेल भेजते हैं तो उसकी बात किस में लिखेंगे, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में आपको बताना पड़ेगा कि आप फोटो भेजना चाहते हैं, कि वीडियो भेज रहे हैं, कि आप एडमिट कार्ड भेज रहे हैं। तो जो भी चीजें लिखे जाते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाया, बताइए। भारत के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन ऐसा है जिन्होंने अपना वेबसाइट बनाया? तो उसका नाम है बीजेपी। कौन है बच्चों, बीजेपी। उन्होंने पहला अपनी वेबसाइट बनाई थी। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ईमेल का पूरा फुल फॉर्म अभी बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? ईमेल कहाँ पे बताइए, कौन सी भाग नहीं होती ईमेल में? ये वाला, ये नहीं यूज होती है। ये आप लोग खाली ब्लैंक स्पेस नहीं अलाउ होती है। क्या ईमेल आईडी में ब्लैंक स्पेस दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको अपने मन से देना। निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो बताइए, निःशुल्क मेल भेजने वाला कौन है? इसका जवाब दीजिए फटाफट। सभी फ्री में मेल कराते हैं, किसी से भी मेल को आप फ्री में भेजो। गूगल क्या है? गूगल क्या है? सर्च इंजन है। तो कुछ क्वेश्चन हमने बहुत हल्का बताया कि कमजोर से कमजोर भी बच्चे अपना क्या कर लें, तैयारी कर लें। यहां देखिए, ई मित्रा, ये किससे संबंधित है? सोच के बताइए। ये ई गवर्नमेंट से, ये किससे जुड़ा हुआ है? ई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। याहू क्या है? याहू एक क्या है? सर्च इंजन है। याहू एक क्या है? सर्च इंजन है। जैसे गूगल है उसी तरह याहू भी एक सर्च इंजन है। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? व्हाट्सएप कब आया था बताइए? व्हाट्सएप कब आया था? 2009 में आया था। अगला क्वेश्चन, आईआरसीटी किससे रिलेटेड है? रेलवे से। जब भी टिकट वो निकालना रहता है तो आपको आईआरसीटी की साइट पे जाना रहता है, वहीं से टिकट को बुकिंग करते हैं। एसएमटीपी में एम का मतलब क्या है? सिंपल मेल। मेल मेल कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। तो देखिए, मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं क्योंकि बच्चों का इस समय अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम नहीं है। फटाफट अपना देखते जाएं, क्वेश्चन का जवाब देते जाएं। इसलिए आपने पढ़ा, तुरंत हमने आंसर दे रहा हूं क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है एग्जाम की तैयारी करना। उमंग ऐप को भारत में कब लॉन्च किया गया था? उमंग ऐप को बताइए कब लॉन्च किया गया था? 23 नवंबर 2017 को। उमंग एक ऐप है, उमंग एक ऐप है जिसमें जो भी गवर्नमेंट की रिलेटेड जो भी चीजें होती है सारा उस ऐप में आप देख सकते हो। अगला, उमंग ऐप का क्या मेन काम है? उमंग ऐप का मेन काम होती है जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है सबको पास जाए। तो कौन होती है? ये आपकी गवर्नमेंट्स की होती है, इसलिए बी सही होगा। हम जीमेल में अधिकतम कितने साइज का फाइल को अटैच कर सकते हैं? तो ये बताइए, जीमेल पे आप मैक्सिमम कितने फाइल को अटैच कर सकते हैं? 25 MB की फाइल को अटैच कर सकते हैं। ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, IMPS, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में। IMPS का फुल फॉर्म बता दीजिए बच्चों, कौन होगा? ये आपका 20 सही होगा, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। 25 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ई गवर्नमेंट प्रक्रिया की बदलाव करती है, कौन करती है? सभी करती है। 2FA, 2FA का नाम आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना है? 2FA का फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? नहीं सुने हैं तो बाद में हम बता देंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दो आप अपना ऑथेंटिकेशन पासवर्ड लगाते हो उसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल के लिए एक संदेश कहां बनाते हैं? ईमेल के लिए संदेश कहां बनाते हैं आप लोग बताइए? मैसेज का एक विंडोज होता है जहां मैसेज आप लोग लिखते हो ना, तो 2 के नीचे एक होता है, यहीं पे आप जो भी मैसेज लिखना होगा लिख सकते हैं।
इंडिया मार्ट क्या है? इंडिया मार्ट क्या है? सोच के बताइए। ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, ई कॉमर्स से अपने सामान को बेचना, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उसी तरह इंडिया मार्ट है। जीमेल का फाउंडर कौन है? इसको लिख लीजिए बच्चों, जीमेल का फाउंडर कौन से हैं? लिख लीजिए, पॉल बेची, ये वाला आता है, इसको उतारिए, इसको इंपॉर्टेंट के लिए। जीमेल के फाउंडर कौन है? लेकिन आज जीमेल गूगल ने खरीद लिया हुआ। और सुंदर अपाची किसके हैं? फेसबुक या गूगल? फेसबुक। इसको आप लोग कमेंट में लिख के देंगे। सुंदर पिचाई कौन है? ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग कमेंट में लिखिए। ईमेल में मुख्य कंटेंट कहाँ स्टोर होता है? बताइए। ईमेल में मुख्य कंटेंट जो लिखते हैं वो कहाँ स्टोर करते हैं? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? सब्जेक्ट में। कि बॉडी में लिखते हैं? मेन जो सब्जेक्ट होता है बॉडी में स्टोर किया जाता है, सब्जेक्ट में केवल मैटर लिखा जाता है। बॉडी में ही तो सारा चीजें दोगे, आपको क्या करना है? HTML बनाते हो, सारा कंटेंट किस में डालते हो? बॉडी में। अगला क्वेश्चन है CRB का फुल फॉर्म? कंटिन्यूअस वेब रीडर। आपके द्वारा भेजा गया ईमेल कहां पे स्टोर होता है? अगर आप मेल भेज देंगे वो जाके कहां स्टोर होगा? बताइए। आपके द्वारा भेजा गया ईमेल कहां पे स्टोर होता है? थोड़ा क्वेश्चन घुमा के है। आपके द्वारा भेजा गया मेल कहाँ होता है? आउटबॉक्स में, क्योंकि हम मेल जो भेजेंगे अगर अपने को भेजेंगे तो आउटबॉक्स या ड्रॉप में जाके सेव होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संपादन शब्द नहीं है? ईमेल से कौन से रिलेटेड नहीं है? ईमेल में कौन सी चीज नहीं पढ़ा? पावर पॉइंट पढ़े कहीं? इनबॉक्स होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है। भेजने वाले को सेंडर कहते हैं, रिसीव करने वाले को रिसीवर कहते हैं, जिसमें आके मेल स्टोर होता है उसे इनबॉक्स कहते हैं। लेकिन क्या पावर पॉइंट का नाम सुना है? तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साइट सोशल साइट नहीं है? बताइए। ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी है, इंस्टाग्राम भी है। क्या है? अमेज़न। ये क्या है? ई कॉमर्स साइट है। कह रहा है ईमेल पहली बार किसके द्वारा भेजा गया था? ईमेल पहली बार किसके द्वारा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिए, इसको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हम 100 का हमारा टारगेट है, तो आप लोग 100 वीडियो डेली देखिए, क्योंकि एक दिन में हम 100, अभी आपका 85 क्वेश्चन हुआ, अभी 15 क्वेश्चन देखना है। 15 क्वेश्चन देख लीजिए। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन विषय के लिए यूज किया जाता है? सब्जेक्ट। ये तो अब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, केवल ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। उमंग क्या है? उमंग का फुल फॉर्म बताइए। उमंग का फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। बी सही होगी। कह रहा है किस प्रकार की ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापना होता है? बताइए। किसमें होती है? ये में बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें एक कंपनी है, एक दूसरी कंपनी है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को सामान देती है और लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? B2B कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पे उपभोक्ताओं को बेचता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जब आपने अपना सामान लोगों को देंगे उसे हम क्या कहेंगे? C2B, कस्टमर टू बिजनेस। जैसे आपके पास कोई सामान है, आप किसको बेच रहे हो? इंटरनेट पे दे रहे हो, उसे C2B कहेंगे। अगर एक बिजनेसमैन है, वो आपको कस्टमर को दे रहा है, उसे क्या कहेंगे? B2C, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? ई कॉमर्स क्या होती है? हमने बताया था, जिसपे ऑनलाइन सामान बेचना और लेना और देने को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। जब हम ऑनलाइन खरीदते हैं और बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए QRS शुरू की गई थी। कब होती है QRS? बताइए। डॉक्टर को से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कब शुरू की गई थी? जुलाई 2015। सब आप ही की किताब का है। तो अगर देखिए बच्चों, आप लोग डेली 100 क्वेश्चन करिए और कमेंट और लाइक करते रहिए, तभी मैं डेली 100 वीडियो आपको बनाता रहूंगा। और आप, मेरा टारगेट है कि आपको 1000 क्वेश्चन देंगे। अगर 1000 आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं
तो गारंटेड है कि आपका कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है ना। अगला है उमंग ऐप निम्न सेवाओं का उपलब्ध कराता है। बताइए उमंग ऐप किसके द्वारा कराया जाता है? सबके लिए। सारा चीजें मैंने बताया ना, जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है सारा चीज उमंग ऐप में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो उपरोक्त क्या हो जाएगी? सभी। अगला है NEGP, ये किससे रिलेटेड है? NEGP ये आपका इसमें क्या होगी? पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन PSP, ये आपको आगे करिए, आपसे सिलेबस से बाहर है, ये वाला बताइए। उमंग एप्लीकेशन किस पहल एक हिस्सा है? बताइए उमंग ऐप क्यों बनाया गया? डिजिटल इंडिया, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि इंडिया को क्या बनाना है? डिजिटल इंडिया बनाना है, तो हर चीज ऑनलाइन हो, इसलिए उन्होंने एक ऐप बना दिया उमंग ऐप। आप लोग सबके मोबाइल जितना इस समय मोबाइल लगभग खरीदते हैं उसमें उमंग ऐप पहले से दिया रहता है। तो ये डिजिटल इंडिया बनाने के लिए यूज किया गया। देखिए सारथी कब लॉन्च किया गया था? बताइए। ये आपको 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए IRCTC के द्वारा इंटरनेट टिकट ऑपरेशन कब तारीख किस को किया गया था? पहली कब किया गया था? तो लिख लीजिए 3 अगस्त 2002 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये तो सबको क्वेश्चन पता होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य हो सकते हैं? 256 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए OLX क्या है? इसका आप लोग जब आप बता सकते हैं ई कॉमर्स है। तो हमने 100 क्वेश्चन